हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 8 ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम, दैट इज सुपर मेल थ्योरी। और इस थ्योरी में हम जानेंगे कि क्या है ये सुपर मेल थ्योरी और क्यों इसको क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो सुपर मेल थ्योरी है इसे हम एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है और ये एक्स वाई वाई क्या है, ये क्रोमोसोम्स क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, तब आप इस थ्योरी को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। अभी हमने क्रोमोसोम की बात करी, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक सेल में पाया जाता है। अब सेल क्या होता है? सेल हमारी बॉडी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें एक ब्रिक होता है और ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को सेल, जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, और सेल से ही जुड़कर सारी चीजें बनती हैं। सेल से जुड़कर फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो सेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में। तो अब इस सेल के अंदर हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। सेल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो अब उसके अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो यही जो इंफॉर्मेशन होती है ये बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे की नाक फादर पर गई है, बच्चे के लिप्स जो है मदर पर गए हैं, तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो बच्चे में पास ऑन हो रही है इन्हीं क्रोमोसोम्स की मदद से। तो जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स हैं, यानी कि नंबर है 46 क्रोमोसोम। और हर एक जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको बताया कि 23 पेयर्स होते हैं, तो जिसमें से जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही सेम दिखते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक मेल और हर एक फीमेल के अंदर 22 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखते हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर आते हैं आपके 23वां जो पेयर है ना, वो जो 23 जो एक पेयर होगा वो होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि वो सेक्स डिटरमाइन करेगा। दो ही सेक्स मेनली हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स की। तो फीमेल्स कौन होते हैं? जिनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। और मेल कौन होंगे? जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा। यानी भी किसी भी इंडिविजुअल में अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगी, और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल होगा। फिर आते हैं एक नया टर्म जिसे हम पढ़ते हैं कैरियोटाइपिंग। अब कैरियोटाइपिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को ऑर्डर में रखते हैं, पेयरिंग करते हैं उसकी और उसको ऑर्डर में करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दे रखी है, एक नॉर्मल ह्यूमन का कैरियोटाइप है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 22 क्रोमोसोम्स तक, 22 क्रोमोसोम पेयर्स तक हम सेम सारी चीजें, मेल फीमेल में सब कुछ सेम होता है। ठीक है, अब किसी इंडिविजुअल में 23rd पेयर जो है, अगर एक्स एक्स होगा तो वो तो फीमेल हो जाएगी, और अगर एक्स वाई होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, एक होगा इन दोनों में से। तो एक नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप हमको बता दिया कि अगर किसी में अगर एक्स एक्स होगा, ये 22 पेयर्स के बाद एक्स एक्स होगा तो वो
फीमेल है, और 22 पेयर्स के बाद अगर XY होगा तो वो मेल है। और हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल के क्रोमोसोम का स्नैपशॉट हमें मिल जाता है। तो अगर ये क्रोमोसोम्स जो है ये नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप के हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको इससे ज्यादा या कम क्रोमोसोम्स दिखने को मिल जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेटेड टू हेल्थ, ग्रोथ एंड नॉर्मल डेवलपमेंट। अब इसमें एग्जांपल इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लेते हैं अगर 21st जो आपका क्रोमोसोमल पेयर है इसमें एक और क्रोमोसोम जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, है ना। ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम हो गए। जनरली क्या होता है, एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राइसोमी की बात हो गई तो वो क्या हो गया, एक सिंड्रोम हो गया जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मंगोलियन जैसा फेस हो जाता है, इस तरीके से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाते हैं। उसके बाद एक और आपको बताया है टर्नर सिंड्रोम के बारे में, जहाँ पे मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, तो ये जो फीमेल्स में देखा जाता है ये वाला, यहाँ पे फीमेल्स के बाद एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग हो जाता है ना। वो एक एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब इस तरीके की जो फीमेल्स होती हैं उन वो क्या होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं, उनकी हाइट थोड़ी लंबी होती है, और मतलब इसी तरीके के जो है उनको फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल वुमेन से या नॉर्मल फीमेल से अलग हमें देखने को मिलता है। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि हम ये थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं और इसको हमने क्रिमिनोलॉजी से क्यों रिलेट किया है। तो स्टडी द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्राइम कॉजेशन। इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो क्राइम कॉजेशन होता है, कोई भी पर्सन क्राइम क्यों कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है उसके क्रोमोसोम्स से। और क्रोमोसोम्स में भी हमने 2 तरीके के क्रोमोसोम पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने ऑटोसोम्स और दूसरा हमने पढ़ा था सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स की, ठीक है, कि जो पर्सन क्राइम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है सेक्स लिंक क्रोमोसोम से। तो पेट्रिशिया ए जैकब्स जो कि एक ब्रिटिश रिसर्चर थे, 1965 में इन्होंने 197 स्कॉटिश प्रिजनर्स का कैरियोटाइपिंग किया। कैरियोटाइपिंग क्या है वो मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो 197 स्कॉटिश प्रिजनर का उन्होंने कैरियोटाइपिंग किया और उसके बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। उनमें क्या देखा उन्होंने कि जो 12 मेंबर्स हैं उसी जो भी उनका सैंपल था उसमें से जो 12 मेंबर्स हैं उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनयूजुअल हैं, ठीक है। अब अनयूजुअल पेयर्स क्या है, कौन कौन से अनयूजुअल पेयर्स देखे थे उन्होंने, वो भी हमने आगे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब और उन्होंने क्या बोला कि 7 जो है उसमें से हमको देखने को मिले XYY क्रोमोसोम था जिनमें। अब ये जो XYY क्रोमोसोम है इसे हम कहते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम। अब ये जैकब सिंड्रोम क्यों कहा गया, इनके नाम से पढ़ा है, जो भी हमने ब्रिटिश रिसर्चर पढ़ा ना जैकब्स के बारे में, तो जैकब सिंड्रोम। तो जिन भी इंडिविजुअल जिनके पास XYY क्रोमोसोम होगा, तो ये बेसिकली क्या है, एक मेल में एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम जुड़ गया है। मेल का क्या होता है, X और Y होता है, क्रोमोसोम का जो पेयर होता है X और Y होता है। यहाँ पर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा Y जुड़ गया है, ये वाला एक्स्ट्रा Y जो जुड़ गया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जैकब्स सिंड्रोम। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा, तो देखो नॉर्मल मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। तो जो अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करी, XXX एंड XXY, ठीक है, ये वाला हम इन्होंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो जो XXX क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, वुमेन्स जेनेटिक मेकअप कंटेन्स एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यहाँ पर फीमेल्स में देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, और यहाँ पर XXY में क्या होता है कि इसमें मेन के पास एक एक्स्ट्रा फीमेल क्रोमोसोम है या एक्स क्रोमोसोम है, और इसे हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, XXX क्या है, वुमेन के जेनेटिक मेकअप में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है। मैन में जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तब वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है।
और एक्स वाई वाई की हम जहाँ पर जो मेन हमारी बातें चल रही हैं, जिस जिस पर हमारा मेन फोकस है, जिस क्रोमोसोमल पेयर पर हमारा मेन फोकस है, वो ये है एक्स वाई वाई वाला. अ मेल टिपिकली हैज एक्स वाई क्रोमोसोम, बट एन एक्स वाई वाई मेल हैज एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से हम उसको क्या दे देते हैं, सुपर मेल का लेबल दे देते हैं, है ना. एक्स वाई मतलब मेल और एक एक्स्ट्रा वाई है, तो इसलिए हम उसको सुपर मेल का लेबल दे देते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिनके पास भी एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. पहला कि वो एवरेज मेल से टॉलर होते हैं, है ना. इनकी हाइट ही देखो अराउंड 6'1" होती है या उससे ज्यादा होती है, तो एवरेज मेल की हाइट से इनकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है. ऑल्सो दे सफर फ्रॉम एक्ने और स्किन डिसऑर्डर्स, जनरली इनको एक्ने या स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं. एंड दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन प्रिजन्स एंड मेंटल हॉस्पिटल्स. ज्यादातर इनको जो है प्रिजन्स या मेंटल हॉस्पिटल्स में हम देखने को हमें मिलते हैं. दे कम फ्रॉम फैमिलीज विद अ लोअर देन एवरेज हिस्ट्री ऑफ क्राइम और मेंटल इलनेस. तो ये किस तरीके की फैमिली से आते हैं जिनमें एवरेज हिस्ट्री रहता है क्राइम का या मेंटल इलनेस का. ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो जो एक्स वाई वाई क्रोमोसोम वाले जो पर्सन है, ऐसा माना जाता है कि बिकॉज क्योंकि एक मेन इनका ये, और मैं छूट गया मुझसे कि इनका जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है या वायलेंट बिहेवियर होता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा. तो इनके एग्रेशन की वजह से ही हम ऐसा मानते हैं कि जो एक्स वाई वाई क्रोमोसोम वाले जो पर्सन है वो क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इन्हें ये वायलेंट एक्ट्स करते हैं. तो जो जितने भी वायलेंट क्राइम होते हैं, एक्स वाई वाई क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाले जो लोग हैं वो करते हैं. अब क्रिटिसाइज किया गया, जैसे कि सभी थ्योरीज में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता ही है, तो इस थ्योरीज को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया. पहला ये कहा गया कि ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं पहले, जहां पर ये देखा गया कि जो एक्स वाई मेन है उन्होंने ज्यादा क्राइम किया हुआ है, उनके कंपैरिजन में एक्स वाई वाई मेन जो है उन्होंने वायलेंट क्राइम कम किए हुए हैं. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक्स वाई वाई को मैं क्राइम से रिलेट कर रही हूँ, तो जो नॉर्मल मैन है वो भी तो वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या बताया गया कि जो भी ऑब्जर्व ग्रुप लिया गया है ना, जो रिसर्चर है उन्होंने जो ऑब्जर्व ग्रुप लिया, जो सैंपल साइज लिया, वो बहुत ही छोटा सैंपल साइज था. तो अगर आप किसी भी रिसर्च करते हैं, कोई भी अगर आप रिसर्च करते हैं, तो उसका एक क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च में उसको तब मानूंगी जब उसमें सारी मेथोडोलॉजी ठीक है, उसका सैंपल साइज जो है वो सही है, उसमें जो वैलिडिटी है वो सही है. तो इसमें उन्होंने बोला कि भाई सैंपल साइज इतना छोटा था कि मैं उसको क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च नहीं माना जा सकता. इसके अलावा और क्या बोला गया कि यहाँ पर और भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं जिनमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, वो वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे. ठीक है. तो ये सारी बातें इस थ्योरी में कही गई. तो मेन जो इस थ्योरी का निष्कर्ष निकल कर आता है वो है कि एक्स वाई वाई जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनमें एक्स वाई वाई क्रोमोसोम टाइप हमको देखने को मिल रहा है, वो लोग क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं, वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रिलेटेड स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.